हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण कब अपने आंचल से उनके अश्रु पहुँचने लगते थे, इसका उन्हें जरा भी भान नहीं था। वह तो प्रेम की धारा में उसके तेज प्रवाह के साथ बहते चले जा रहे थे। ऐसा अंतरीय प्रेम ना तो पहले देखा गया था और ना कभी किसी के मुख से सुना गया था। 48वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा और अक्रूर जी के जहाँ जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा रखने वाली कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। श्रृंगार की भरपूर सामग्रियां वहां भरी हुई थी। सुंदर सेज, सुंदर आसन, धूप की सुगंध, जगमग दीपक, फूलों के हार तथा तरह तरह के चंदन के पात्र वहां रखे हुए थे। भगवान को घर आए देखकर कुब्जा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपनी सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने भगवान का स्वागत किया तथा उन्हें उच्चासन पर बैठाया। उनकी विधिवत पूजा की। उनके साथ आए उद्धव जी की भी उसने विधिवत पूजा की, परंतु वह उसके द्वारा दिए आसन को छू कर धरती पर ही बैठ गई। वह भगवान के सामने आसन पर नहीं बैठे। उसके उपरांत कुब्जा भरपूर श्रृंगार करके भगवान श्री के सामने आई। वह नवीन मिलन के संकोच से लजा रही थी। तब भगवान ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। कुब्जा धन्य हो गई। उसकी समस्त काम व्याधि समाप्त हो गई और भगवान के प्रति उसके हृदय में एक निश्चल प्रेम जागृत हो गया। वह उनके चरण कमल पकड़कर धरती पर बैठ गई और अपने अश्रुओं से उनके चरण पखारने लगी। परीक्षित, कुब्जा ने उन्हें केवल अंगराग अर्पित किया था, उसी का फल उसे प्राप्त हुआ। उसे सर्वशक्तिमान भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान अपने प्रिय सखा उद्धव जी के साथ अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक दिन वह बलराम जी के और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने उन्हें देखा तो दौड़कर उनका स्वागत किया और उन्हें हृदय से लगाया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।